परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और पूरे हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और जैसे हमने देखा, ब्रदर ने भी अपने गवाही के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दिया और सचमुच धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। लेकिन अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसके साथ में संगति नहीं करते हैं, तो क्या वो धन्यवाद परमेश्वर को कबूल है? आज जब मैं परमेश्वर के वचन के लिए तैयारी कर रहा था, तब मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में ये डाला कि परमेश्वर के साथ में संगति और मनुष्य के साथ में संगति, ये करना बहुत जरूरी है। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे एक स्टोरी याद आया। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के साथ में संगति नहीं करते, और संगति होती कैसे है? बात करने से। तो आज हम बोल रहे थे कि हमें प्रार्थना करना है, और हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सारी चीजों को मांगते रहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर से सुनते हैं? क्योंकि संगति सिर्फ एक तरफा नहीं होती है, दोनों तरफ होती है। संगति जब हम करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर से मांगना ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है वो सुनना भी है। और संगति करने के समय में हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं। तो परमेश्वर के साथ में संगति करना सबसे प्रामुख्य बात यह है कि परमेश्वर से सुनना। तो क्या आज आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के वचन को? एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। ऐसे ही हुआ जब एक बड़ा सभा चल रहा था, वहां पर एक पास्टर वचन बोलने के लिए खड़े थे, और उन्होंने कहा कि जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो सभी लोग खड़े हो जाए। और हम देखते हैं कि कोई नहीं चाहेगा कि वो स्वर्ग में नहीं जाए, सब लोग चाहते हैं, इसलिए सब लोग खड़े हो गए स्वर्ग में जाने के लिए। यस, मैं भी जाना चाहता हूँ। फिर जो सेवक थे उन्होंने कहा बैठ जाइए। फिर कहा अभी वे लोग खड़े हो जाओ जो लोग नर्क में जाना चाहते हैं। तो कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नर्क में नहीं जाना चाहता है। लेकिन एक व्यक्ति अचानक उठ गया। तो सब लोग हैरान हो गए, ये व्यक्ति क्यों उठ गया? एक्चुअली हुआ ऐसा है कि वो व्यक्ति सोया था और उसको सिर्फ इतना ही सुना दिया कि उठ जाओ, तो खड़े हो जाओ, तो इसलिए वो खड़े हो गया था। लेकिन अभी उसको कुछ ना कुछ कहना जरूरी है। तो पास्टर ने पूछा, आप क्यों खड़े हो गए? मैंने कहा कि जो नर्क में जाना चाहते हैं वो खड़े हो जाओ, आप क्यों खड़े हो गए? बोलता है आप भी खड़े हो ना, आप अकेले कैसे जाओगे? तो आपका साथ देना चाहता हूं। तो बोलने का मतलब ये है कि ध्यान देना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना करते समय सृष्टि को कहा और सृष्टि बन गई। परमेश्वर ने कहा पौधे हो जाओ, और पौधे हो गए। कभी ऐसा हुआ कि सृष्टि ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे छोटे पौधों की जरूरत नहीं है? ऐसा कहा क्या? नहीं। पर हम देखते हैं सृष्टि ने फटक से, जैसे ही परमेश्वर ने कहा वो उगना शुरू हो गए। जैसे ही परमेश्वर ने कहा वो अपने परमेश्वर के वचन के अधीन होना शुरू हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग जो सृष्टि है, और ये जो चंद्रा है, ये जो सूरज है, तारे हैं, ये सब लोग, ये सृष्टि सारी परमेश्वर की आज्ञा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, जल्दी से आज्ञा मानते हैं। लेकिन वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए नहीं गए। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, और परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी स्वयं की इच्छा भी डाली, और परमेश्वर ने उसमें परमेश्वर का आत्मा भी डाला। और परमेश्वर ने जब उसको एक आज्ञा दी, तब उसने उस आज्ञा का पालन किया नहीं किया। तो मनुष्य परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाया तो गया, लेकिन उसकी आज्ञा के अनुसार चला नहीं। हम देखते हैं गार्डन, हम देखते हैं परमेश्वर ने आदि में क्या बनाया? गार्डन बनाया, बाग बनाया। परमेश्वर ने आदम को गार्डन में रखा, है ना? इमारत में, बड़े बिल्डिंग में नहीं रखा, बड़े बड़े महलों में परमेश्वर ने आदम को नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने गार्डन बनाया। महल जो है, इमारत जो है, ये
पाप के बाद आ गया, पाप के बाद मनुष्य ने बनाया, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया वो गार्डन है। और गार्डन, ये जो सादृश्य है गार्डन, ये परमेश्वर की संगति को दर्शाता है, क्योंकि गार्डन में ही परमेश्वर संध्या के समय आदम के साथ मिलने के लिए आया करता था और उसके साथ में संगति करता था और उससे बातें करता था और उसको आज्ञाएं देता था। लेकिन हम देखते हैं कि उस गार्डन में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, वो ये कि आदम ने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया और वो उस गार्डन से बाहर भगा दिया गया, उसको निकाल दिया गया वहां से। क्यों निकाल दिया गया? वहां पर ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से। और हमारे जीवन में हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं, परमेश्वर में हम उद्धार पाए हैं, लेकिन कई बार हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, हम कई बार उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और जब भी हम उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उसकी संगति को हम खो जाते हैं। कई बार हम छोटी से छोटी भी गलती करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते को खोते हैं। लेकिन अगर हम जल्दी से उसी वक्त परमेश्वर के नाम में हम पछताते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं, परमेश्वर जल्द से हमें छुड़ाता है, फिर से उसके साथ में उसकी संगति में करता है। बीच में कुछ दिनों से मेरे मन में मैं खालीपन महसूस कर रहा था और मैंने उस बात को पास्टर को भी बताया कि ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है। तब मुझे समझ में आया, पास्टर ने भी समझाया मुझे, कि जब हम परमेश्वर के पास से सुनते नहीं है ना, उसकी संगति से दूर होते हैं। सिर्फ परमेश्वर को बोलते रहना, हमको लगता है कि हमने बहुत परमेश्वर के साथ में हम मजबूत से जुड़े हुए हैं और हमने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है। लेकिन क्या हमने परमेश्वर से सुना है? क्या हमने परमेश्वर से कुछ वचन को पाया है? क्या हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं? क्या उसकी आज्ञा को हम मान रहे हैं? बहुत बार परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आज्ञा भी मिलती है हमें, हम बहुत वचन को पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा, क्या बात होगी। इसलिए कुछ लोग बड़े सेवकों के पास जाते हैं, प्रवक्ताओं के पास, अपostलों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा कुछ हमें बात बताओ, हमारे बारे में कुछ सुनाओ। क्यों? क्या उनको जो मिला पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला है? पर क्या हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा नहीं दिया? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता? इसलिए परमेश्वर बात नहीं करता क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हम बहुत बार जो परमेश्वर ने हमसे बात किया उस बात को हम ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देने की वजह से आस्ते आस्ते हम परमेश्वर को सुनना बंद कर देते हैं। इसीलिए अगर इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय अगर हम निकालेंगे तो वहां पर इब्रानी जो लिखने वाला जो करता है वो कहता है, अगर हम उसको पढ़ेंगे 10 और 11, इब्रानी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय मैं उससे पढ़ना चाहूंगा। 5वां अध्याय 10वां वचन में ऐसा लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कीसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। 11वां वचन ऐसा लिखता है, उसके विषय में हमें बहुत सी बात कहनी है जिनका समझना अभी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हम देखते हैं जो लेखक है वो कहता है कि बहुत सी बातें जो हमें कहना है, लेकिन तुम क्या ऊंचा सुनने लगे हो। हमें ऐसा लगता है कि ऊंचा सुनना, जो हम वर्ड टू वर्ड अगर समझेंगे तो उसका मतलब है कि हमें ज्यादा सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका मतलब है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि तुम सुनने में बहुत ही डल हो, तुम ठीक से परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हो, तुम सुनने में धीमे हो, या फिर तुम सुनने में बहुत ही कमजोर हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का, क्योंकि परमेश्वर के वचन के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो अज्ञानियों से भी परमेश्वर बात कर सकता है, परमेश्वर हर एक से बात कर सकता है। हम देखते हैं कुछ लोग जो पढ़े लिखे ही नहीं होते, उन्होंने परमेश्वर का वचन ही नहीं पढ़ा है। अभी तो ऑडियो आ गया बाइबल, लेकिन उससे पहले जब हमने पहले के जमाने में हम देखते हैं कोई ऑडियो बाइबल नहीं था,
वे लोग कैसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, कैसे परमेश्वर पे चलते हैं? परमेश्वर की आत्मा उनसे बात करती है, परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करना चाहता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को सुनने के लिए बहुत तेज हैं, परमेश्वर उनसे बात करता है। क्या हम सुनने के लिए परमेश्वर को पूरी तरह अपना मन देते हैं? अपना कान परमेश्वर की और वचन को लगाने के लिए हम लोग देते हैं? हम कई बार परमेश्वर के वचन को बहुत ही निगलेक्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम बहुत ही इग्नोर करते हैं। कई बार परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो हम सुनते नहीं हैं, और उसके वजह से परमेश्वर कई बार हमसे बात करना ही छोड़ देता है। लेकिन हमें परमेश्वर से पछताने की जरूरत है और परमेश्वर की ओर सुनने की जरूरत है। हम देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह हमें सिखाता है कि परमेश्वर को कैसे सुनना है। अगर आप एशिया की पुस्तक उसका 50वां अध्याय 50 उसका 4था वचन अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी की गई है। पढ़ेंगे 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। यस, यीशु मसीह के इस भविष्यवाणी में यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है कि वो भोर को वो नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान को खोलता है। और वो कैसे सुनता है? शिष्य के समान वो सुनता है। सुनना और शिष्य के समान सुनने का दोनों का बहुत अलग अंतर है। सिर्फ सुनना और शिष्य के समान सुनना यह बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन शिष्य के समान नहीं सुनते। अभी आप कहोगे कि शिष्य से समान सुनने का मतलब क्या है? तो शिष्य के समान सुनने का मतलब यह है कि जैसे ही हम सुनते हैं हम उसको जल्दी से उसका आज्ञा पालन करते हैं। अगर आपका कोई भी एक पिता है और एक बेटा उसके सम्मुख आता है और बेटे को वो कुछ 10,000 रुपए समझो उसके अकाउंट में भेजता है, और 10,000 जब भेजता है तभी समझो पिता बोलता है कि आप चेक कर लो कि आपके अकाउंट में आया है। और अगर बेटा ऐसा कहेगा कि नहीं नहीं मुझे भरोसा नहीं है आपने भेजा है, तो पिता के दिल में क्या गुजरेगी? कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर से सुनते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें छुड़ाएगा, परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें बचाएगा, परमेश्वर तुम्हें हर बीमारी से चंगा करेगा। बहुत सारी बातें हैं जो हम सुनते हैं परमेश्वर से, लेकिन हम उस पर विश्वास बहुत बार नहीं करते। कई बार हम उसके अधीन नहीं होते। हाँ, हम सचमुच उसके ऊपर आज्ञा पालन नहीं करते, हम उसको ठीक से मानते नहीं हैं। लेकिन अगर समझो, अगर एक बेटा जब उसका पिता उससे कहे कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 10,000 भेजा है, और वो बेटा कहेगा कि ठीक है पिता, और पिता कहेगा चेक कर लो, तो वो कहेगा नहीं नहीं मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने भेजा है उसको। तो उस पिता का कैसा सीना चौड़ा हो जाएगा कि उसका बेटा उसको विश्वास करता है, उसकी बातों पर वो मानता है। और कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उस पे उस तरह से विश्वास नहीं करते, तब हम परमेश्वर का निरादर करते हैं। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करके या फिर परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करके या फिर उस पर विश्वास नहीं कर हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो लोग विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को संतोष कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए हर एक जो लोग सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, उन्हें ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमें सुनता है। तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम परमेश्वर की वचनों को सुन पा रहे हैं, या फिर क्या हमारे हृदय में हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? मेरे मन में ऐसे बहुत बार आया, बहुत बार मैंने उस कमी को, उस घटी को समझा है, और मैं बहुत बार रोया हूं परमेश्वर के सामने।
कि परमेश्वर क्या हुआ, आज क्यों बात नहीं कर रहे हो आप, क्या बात है, आज कुछ तो आपका एक तो शब्द मुझे चाहिए। और जब मुझे परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता तो मुझे सचमुच चैन नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया या फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं अपने आप को पूरी तरह खाली महसूस करने लगता हूँ। लेकिन इस बात को जब मैं महसूस करने लगा, सीखने लगा परमेश्वर के वचन से, तो प्रभु ने मुझे यीशु मसीह को दिखाया और दिखाया कि यीशु मसीह किस तरह से जीता है। और यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो भोर को उठता था और रात को बहुत ही सवेरे वो उठ के परमेश्वर के पास जाता था और परमेश्वर से सुनने के लिए जाया करता था और वो परमेश्वर से सुनता रहता था और परमेश्वर से बातें करता रहता था। और जैसे जैसे परमेश्वर उससे कहता था वैसे ही वो करता था। वो अपने आप से कुछ भी नहीं करता था, लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर पिता उससे कहता था वही वो करता था। और हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में उसी वचन में, यशायाह की पुस्तक उसके 50वां अध्याय, उसी अध्याय में अगर आप 6वां वचन पढ़ेंगे, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की और अपने गाल किए। यस, हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने, पिता ने उससे बातें की है और उससे कहा है कि जब लोग तुझे मारने के आएंगे तो अपना पीठ उसकी ओर कर देना, मारने देना। जब लोग तुझे मारने आएंगे तो अपनी गाल आगे कर देना, मारने देना। और प्रभु यीशु मसीह ने जो सुना पिता से वही उसने किया। उसने अपना पीठ दे दिया मारने के लिए। उसने लोगों को मना नहीं किया कि नहीं मुझे मत मारो, लेकिन उसने अपना पीठ दे दिया मारने के लिए। आज मैं आप लोगों से ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम बहुत बार परमेश्वर की संगति से बहुत दूर रहते हैं, परमेश्वर की सहवास से बहुत दूर रहते हैं। हम परमेश्वर के साथ में जुड़े नहीं रहते, उससे बातें नहीं करते, उसके साथ में संगति नहीं करते। लेकिन ये जो संगति है ये कितना इंपॉर्टेंट है वो यीशु मसीह के चरित्र से हमें समझ में आता है। यीशु मसीह ने हमेशा पिता के साथ में संगति की है, उसके साथ में वक्त बिताया है, पर्सनली, सबके साथ नहीं, लेकिन एकांत में जाकर वो परमेश्वर के साथ में वक्त बिताता था, वो परमेश्वर से बात करता था। आदि में हमने देखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो तपन जो हुआ है उसका, जो उसका वहां से गार्डन से निकाला दिया गया, वो उसमें उसने सबसे बड़ी चीज क्या खो दी पता है? परमेश्वर के साथ में संगति खो दी उसने। और जब हम परमेश्वर की संगति से दूर चले जाते हैं ना, तो सब कुछ खो देते हैं। मैं जब पढ़ रहा था, आपने सुना है गस्तमनी के बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि ये जो प्याला है परमेश्वर तू मुझसे दूर कर दे, नहीं तो तेरी इच्छा ही पूरी होने दे। आपको पता है वो प्याला क्या था? मैंने बहुत बार ध्यान सोचा उसके विषय में कि क्या हो सकता है वो प्याला। तो परमेश्वर ने मुझे कुछ ये समझाया मुझे, वो प्याला क्या था पता है? वो परमेश्वर की संगति का प्याला था। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था और हम सबके पाप उसके ऊपर डाले जाने वाले थे, और वो पाप के कारण वो पिता से पूरी तरह दूर हो जाने वाला था। वो परमेश्वर से पूरी तरह उसका रिश्ता टूट जाने वाला था। उस समय परमेश्वर की संगति से वो पूरी तरह निकल जाने वाला था। और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह वहां पर पिता से कहता है कि प्रभु क्या इस प्याले को आप हटा सकते हो? क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकता, वो कोड़े, वो निंदा, वो कांटों का मुकुट, वो कीले, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन पिता मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता, मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता। क्या वो प्याला मुझसे आप दूर कर सकते हैं? हम देखते हैं एक ऐसा गार्डन जहां पर आदम को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन एक ऐसा गार्डन जो गस्तमनी का बाग है, वहां पर यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और उसने कैसे पालन किया परमेश्वर की आज्ञा का? परमेश्वर से दूर होकर ही। मैंने अपने बारे में सोचा, ऐसे ही वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने अपने बारे में सोचा, अगर परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों अगर बात कर रहे हैं इस विषय में, तो शायद ऐसे बात करते होंगे। यीशु मसीह ने कहा
क्या परमेश्वर तुझसे दूर जाने के लिए मुझे नहीं होगा? क्या आप ऐसा नहीं होने देंगे प्लीज? तो पिता ने कहा होगा ठीक है, आप गस्तमनी के बाद से ही मेरे पास आ जाइए, लेकिन प्रेम के बारे में सोचो। प्रेम जो उस अग्नि में जहां पर कीड़े भी नहीं मरते उसमें डाला जाएगा। तब यीशु मसीह ने कहा होगा नहीं नहीं, मैं प्रेम को उस अग्नि में देखना नहीं चाहता हूं, मैं उसको उस तड़पते हुए नहीं देख सकता हूं। ठीक है पिता, मैं उस प्याले को पीने के लिए तैयार हूं, मैं तुझसे दूर जाने के लिए तैयार हूं। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने उस प्याले को पिया, यीशु मसीह ने उस प्याले को पिया, वो उस परमेश्वर की संगति को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और हम सोचते हैं कि नरक की जो आग है जहां पर कीड़ा भी नहीं मरता, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने कुछ समय के लिए सहा है। कुछ समय के लिए क्या उस अनंत आग को सह सकते हैं? आपके मन में एक सवाल उठेगा। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उस आग को, उस अग्नि को, उस अनंत आग को उस समय में सहा है। और वो क्या है? वो परमेश्वर से दूर जाने की बात है। परमेश्वर से दूर हो जाना ये सबसे कठिन बात है, और यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए पिता से वो दूर हो गया। हम कई बार देखते हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में हम एक दूसरे से कभी कभी नाराज हो जाते हैं या फिर बात नहीं करते हैं। क्या आपने महसूस किया है ऐसा? मैंने बहुत महसूस किया है। जब हम जिससे प्यार करते हैं और वो हमसे बात नहीं करता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है कि नहीं? तड़पते हैं हम, क्या हो गया, क्यों नहीं बात कर रहे, क्या विषय? हमें चैन नहीं आता, हमें नींद नहीं आती है, हम सोचते रहते हैं क्या बात है, क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। और जब तक हम उसके पास जाके समाधान नहीं होते, हमें चैन नहीं आता। वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर से दूर रहना या फिर परमेश्वर से ना सुनना, हमें चैन नहीं आना चाहिए। और परमेश्वर के साथ में ही नहीं, एक दूसरे के साथ में भी हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ में हमेशा संगति करना चाहिए, क्योंकि ये जो संगति है, ये जो अनुभव है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। और परमेश्वर जो हमसे हमेशा संगति करना चाहता है, वो ये भी चाहता है कि हम एक दूसरे से हमेशा संगति करते रहे। आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, कलीसिया में नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो परमेश्वर के साथ भी संगति कर पा रहे हैं? जब हम एक दूसरे से संगति नहीं कर पाते हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ में संगति कर सकते हैं? क्या आपको उस प्यार को खींचा नहीं जाता? क्या आपका मन उसकी ओर खींचा नहीं जाता कि हम लोगों के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ में संगति करें? जब हम नहीं चाहते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? हम परमेश्वर से पूरी तरह दूर जा चुके हैं। परमेश्वर और हमारा संबंध टूट चुका है। इसके लिए हम परमेश्वर की संगति और लोगों की संगति में नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को आज निवेदन करना चाहता हूं कि इस संगति को आप महसूस करें, और परमेश्वर के साथ ही नहीं, लोगों के साथ भी, कलीसिया के साथ में, हाउस ग्रुप में आप संगति करें और उस संगति का अनुभव करें, महसूस करें उस प्यार को और परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो परमेश्वर संगति के द्वारा देता है। आज परमेश्वर हमें फिर से एक नई सृष्टि बना रहा है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हमें नया बना रहा है। किस तरह हमें नया बना रहा है? यीशु मसीह की तरह हमें नया बना रहा है। यीशु मसीह पिता के साथ में संगति करने वाला परमेश्वर था, और वो चाहता है हम भी परमेश्वर के साथ में संगति करें। अगर हम रोमियो का उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां वचन पढ़े तो वहां पर लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, और जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर क्या होती है? भलाई उत्पन्न होती है। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं तो हमारे लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करेगी। और भलाई क्या है पता है?
29वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। यस, परमेश्वर की भलाई क्या है पता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सबसे श्रेष्ठ बात क्या चाहिए, कई लोगों को लगेगा कि बंगला और करोड़पति बनना ही यही सबसे श्रेष्ठ और यही सबसे बड़ी भलाई है। लेकिन सबसे बड़ी भलाई क्या है पता है? यीशु के स्वरूप में बन जाना। यीशु के स्वरूप में बनने के लिए ही हमें बुलाया गया है, और ये सबसे श्रेष्ठ बात है कि हम उसके स्वरूप में बनते जाए। ये संसार की धरती की जो चीजें हैं ये एक दिन मिट जाएगी, लेकिन सचमुच जो उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है, वो उसका उद्देश्य यही है कि हम उसके स्वरूप में बनते जाएं। और हम अब परमेश्वर के स्वरूप में बन रहे हैं, लेकिन पूरी तरह बन नहीं चुके। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो हम वैसे ही होंगे जैसा वो है। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाएंगे, और उसका स्वरूप यही है कि परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। जैसे सृष्टि झट से उसकी आज्ञा का पालन करती है, वैसे हमें भी परमेश्वर के हर एक वचन को जल्दी से उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रभु भोज में जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम देखते हैं गस्तमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि आपके लिए और मेरे लिए जो वो लहू बहाने वाला है, जिस शरीर को वो तोड़ा जाएगा, उस दर्द को जब वो सहेगा, उस सबको वो सहने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन परमेश्वर की उस संगति से वो दूर नहीं जाना चाहता था। इसलिए एक बार नहीं, अगर आप लूका में पढ़ोगे तो 2 बार कहता है, क्या परमेश्वर इस प्याले से मुझे तू दूर कर सकता है, या फिर प्रभु तेरी ही इच्छा पूरी हो। आज अगर हम यीशु का शरीर और उसका लहू लेते हैं तो फिर से उसकी संगति से जुड़ जाते हैं। उसके लहू में, उसके शरीर में जब हम भागी होते हैं, तो जैसा यीशु मसीह पिता के साथ में जुड़ चुका है, वैसे आप और मैं भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। और परमेश्वर की संगति में होने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है। क्या आज परमेश्वर के सम्मुख में आप उस हर एक गलतियों को याद करोगे जब जब हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब जब हमने परमेश्वर के जो वचन को ना सुनकर हमने उसके आज्ञा का पालन नहीं किया? क्या उस बात को याद करेंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, पछताएंगे? क्योंकि परमेश्वर उन सबको जो उसके पास आते हैं क्षमा करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आ गए प्रभु, इसलिए ताकि परमेश्वर प्रभु हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा ले। प्रभु, आप मारे गए, गढ़े गए और तीसरे दिन जी उठे प्रभु। परमेश्वर प्रभु, आपने परमेश्वर वो सारी बातें प्रभु हमारे लिए सही, ताकि प्रभु हम उस नित्य जीवन को पा लें। परमेश्वर, हम तेरे लहू में और तेरे शरीर में भागी होते हैं, और परमेश्वर प्रभु तेरे उस क्रूस के बलिदान को याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर तूने हमें परमेश्वर उस पाप के, परमेश्वर उस नरक के, उस अनंत आग से परमेश्वर प्रभु आपने छुड़ाया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से।